अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फैक्ट टीवी। आज हम आपके लिए एयरप्लेन्स के कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स लेकर आए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एयरप्लेन्स को वन ऑफ द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवल माना जाता है क्योंकि इनके अंदर सेफ्टी का 100% इंतज़ाम किया होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हवाई जहाज़ के अंदर कुछ ऐसे राज हैं जो आप पहले कभी ना जानते होंगे? तो चलिए हमारी इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज़ के कुछ ऐसे राजों से आशना करते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। ब्लू लाइट्स इन केबिन। फ्रेंड्स, आपने शायद नोटिस किया हो कि कुछ हवाई जहाज़ों के केबिन लाइट्स के साथ साथ ब्लू लाइट्स भी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं? ये लाइट्स केबिन क्रू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं ताकि वो रात के अंधेरे में भी सही से काम कर सकें। ब्लू लाइट्स केबिन में नॉर्मल लाइट से कम रोशनी देती है और इसके अलावा केबिन क्रू की आई साइट को भी अफेक्ट नहीं करती। ये लाइट्स रात के अंधेरे में केबिन क्रू को पैसेंजर्स के दरमियान रो में चलने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ब्लैक ट्रायंगल अबव द विंडो। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज़ के कुछ विंडोज़ के ऊपर अक्सर एक ब्लैक ट्रायंगल बना होता है। मोस्टली इन ट्रायंगल्स का कलर ब्लैक या रेड होता है। इसका मकसद क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जहाज़ के अंदर वो पॉइंट्स होते हैं जहां से जहाज़ के विंग्स को पूरी तरह देखा जा सकता है। इन्हें जहाज़ में क्रू मेंबर्स की आसानी के लिए लगाया जाता है और आप इन सीट्स पर अगर बैठे हों तो आपको जहाज़ का एक क्लियर और अमेजिंग व्यू नज़र आएगा। ऑक्सीजन मास्क। एयरप्लेन में कभी भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने आने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ऑक्सीजन मास्क को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये मास्क केबिन में ऑक्सीजन की कमी होने पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पैसेंजर्स को फ्रेश एयर हो सके सप्लाई। ये मास्क यूजुअली हवाई जहाज़ की सीलिंग से ड्रॉप होते हैं और इन्हें पुल करने के बाद आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये मास्क पैसेंजर्स को सिर्फ 20 मिनट्स तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद इनमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। एयरप्लेन फूड। हवाई जहाज़ पर खाना खाने के बाद अक्सर लोग फीलिंग ऑफ ब्लॉटिंग एक्सपीरियंस करते हैं। इसका सबब यह है कि हवाई जहाज़ के केबिन का प्रेशर लेवल ग्राउंड से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और इसके अलावा हमें गैस भी ज़्यादा बनती है। इसलिए हवाई जहाज़ में खाना खाते वक्त लाइट फूड की चॉइस करें ताकि ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम से बच सकें। सीक्रेट रूम ऑन एयरबस A380। दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल एयरप्लेन एयरबस A380 में एक सीक्रेट रूम होता है जो पैसेंजर्स से हिडन रहता है। इस रूम में यूजुअली केबिन क्रू के लिए स्लीपिंग एरियाज होते हैं और इनकी एंट्री पैसेंजर केबिन के डोर से काफ़ी दूर होती है। इसके अलावा A380 में एक ऐसा एलिवेटर भी होता है जो केबिन क्रू को सीक्रेट रूम्स तक पहुंचाता है और इन्हें वापस पैसेंजर्स तक लेकर आता है। द अनसिंकेबल ब्लैक बॉक्स। एयरप्लेन क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवर करते हैं ताकि क्रैश की वजह जानी जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि यह ब्लैक बॉक्स यूजुअली अनसिंकेबल होता है? ये बॉक्सेस स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो वाटर से अनअफेक्टेड रहें और क्रैश के बाद भी फाइंड किए जा सकें। ये यूजुअली हवाई जहाज़ के टेल सेक्शन में होते हैं। यूजुअली इनका कलर रेड बनाया जाता है ताकि ये दूर से विजिबल हों। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि ये किसी भी किस्म के क्रैश के अंदर सरवाइव कर जाता है। द विंगलेट्स। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज़ के विंग्स के एंड पर एक ऐसी शेप होती है जिसे विंगलेट्स कहते हैं। इसका मकसद क्या है? ये विंगलेट्स एक्चुअली फ्यूल एफिशिएंसी के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा विंग्स को स्टेबल करते हैं ताकि टर्बुलेंस के दौरान एयरप्लेन को सही से कंट्रोल किया जा सके। द नो स्मोकिंग साइन। क्या आप जानते हैं हवाई जहाज़ में द नो स्मोकिंग साइन के और भी काफ़ी सारे हिडन मीनिंग्स हैं। जब इस साइन की लाइट ऑन होती है तो इसका मकसद ये होता है कि पैसेंजर्स को अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए और ये ज़रूरी है कि पैसेंजर्स अपनी सीट पर ही बैठे रहें। इसके अलावा इस साइन की लाइट ऑन होने से पहले केबिन क्रू को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि वो भी अपनी अपनी पोजीशंस पर हों। इसके अलावा जब एयरप्लेन लैंडिंग के लिए अप्रोच करता है तो इन साइन की लाइट को ऑन कर दिया जाता है। द एस्केप स्लाइड। एयरप्लेन में इमरजेंसी की सिचुएशन के दौरान एस्केप स्लाइड का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह स्लाइड एक्चुअली इनफ्लेमेबल होती है? इसके अलावा यह स्लाइड का मटेरियल में हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से ये स्लाइड में किसी भी तरह की स्पार्क नहीं हो सकती।
ये स्लाइड यूजुअली हवाई जहाज़ के इमरजेंसी डोर्स के साथ अटैच होती है और जब किसी भी वजह से पैसेंजर्स को एयरप्लेन से बाहर हंगामी सूरत हाल में निकलना होता है तब इस एस्केप स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है। केबिन टेम्परेचर कंट्रोल। हवाई जहाज़ के केबिन में टेम्परेचर का कंट्रोल सिर्फ एक तरीके से होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केबिन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक हिडन फीचर भी होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज़ के रूफ और फ्लोर के बीच में एक वेंटिलेशन डक्ट होती है। ये डक्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को किसी भी किस्म का एनवायरमेंटल और टेम्परेचर इशू नहीं होता और पैसेंजर्स का सफ़र सेफली और आरामदेह गुजरता है। फ्लाइट अटेंडेंट रेस्ट एरिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ में क्रू के लिए एक स्पेशल स्लीपिंग एरिया होता है। ये स्लीपिंग एरिया यूजुअली हवाई जहाज़ के अपर डेक में होता है और केबिन से भी बिल्कुल अलग होता है। ये एरिया यूजुअली लंबी फ़्लाइट्स के लिए तैयार किया जाता है ताकि क्रू मेंबर्स अच्छे से रेस्ट कर सकें और अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।